एक बार की बात है, पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक गांव में लिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह जिज्ञासु और दयालु थी। हमेशा अपने सबसे अच्छे दोस्त नट्टी नाम की एक छोटी गिलहरी के साथ जंगल की खोज करती रहती थी। एक चमकदार सुबह, जब वह पहले कभी जंगल में नहीं गई थी, तब लिली ने पत्तियों के एक मोटे कालीन के नीचे चमकती हुई किसी चीज पर ठोकर खाई। वह घुटनों के बल बैठी और धीरे से पत्तियों को हटाते हुए एक चमकता हुआ नीला पत्थर दिखाई दिया। यह रात के आसमान की तरह चमक रहा था और लिली ने इसे पकड़ते समय अपनी उंगलियों से गर्मी महसूस की। यह कुछ खास होना चाहिए, लिली ने नट्टी से फुसफुसाया, जिसने सहमति में अपनी नाक हिलाई। जब लिली पत्थर की प्रशंसा करना जारी रखती थी, तो उसके चारों ओर एक नरम आवाज गूंजती थी। तुम्हें जादुई मूनस्टोन मिल गया है, नन्ही सी, आवाज ने कहा। लिली ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर उसकी आंखों के सामने एक सुंदर परी प्रकट हुई, जिसके पंख चांदनी की तरह चमक रहे थे। परी ने खुद को जंगल की संरक्षक सेराफिना के रूप में पेश किया। मूनस्टोन एक शक्तिशाली और दुर्लभ रत्न है, उसने समझाया। इसमें चांद का जादू है और यह इसे धारण करने वाले की एक इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन याद रखना, इच्छा शुद्ध हृदय से होनी चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए। लिली ने बहुत सोचा कि क्या इच्छा करनी है। वह जानती थी कि गांव भयंकर सूखे से पीड़ित था और फसलें सूख रही थीं। लोग चिंतित और दुखी थे। उन्हें यकीन नहीं था कि वे आने वाली सर्दी में कैसे बचेंगे। दृढ़ निश्चय के साथ लिली ने अपनी इच्छा पूरी की। मैं चाहती हूं कि बारिश आए और हमारे गांव को बचाए, उसने मूनस्टोन को कसकर पकड़ते हुए कहा। मूनस्टोन और भी चमकने लगा और पेड़ों के बीच से एक हल्की हवा बहने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और जल्द ही हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगीं। बारिश तेज हो गई, प्यासी धरती की प्यास बुझ गई और फसलों में जान आ गई। ग्रामीण बहुत खुश हुए और चमत्कार का जश्न मनाया। उन्हें कभी नहीं पता था कि यह लिली की इच्छा थी जिसने उन्हें बचाया था, लेकिन उन्होंने देखा कि कैसे जंगल पहले से कहीं ज्यादा हरा भरा और जीवंत लग रहा था। सेराफिना एक बार फिर लिली के सामने प्रकट हुई, गर्व से मुस्कुराती हुई। तुमने मूनस्टोन का बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया है लिली। तुम्हारे दयालु हृदय ने तुम्हारे गांव को बचा लिया है और जंगल हमेशा तुम्हारा आर्नी रहेगा। इसके साथ ही मूनस्टोन की रोशनी फीकी पड़ गई और यह एक साधारण पत्थर बन गया। लेकिन लिली के दिल में उस दिन का जादू बना रहा। वह नट्टी के साथ जंगल का पता लगाना जारी रखती थी, यह जानते हुए कि कभी-कभी सबसे बड़ा जादू वह दयालुता होती है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। और इस तरह लिली का गांव फला फूला और जादुई मूनस्टोन की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी, जो सभी को शुद्ध हृदय और निस्वार्थ इच्छा की शक्ति की याद दिलाती है।